2 महीने में 15 किलो वजन कम। सुनने में किसी शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी लगती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी सेलिब्रिटी ने अनाज छोड़कर फल खाए और तेजी से वजन कम कर लिया, तो क्या ये तरीका अपनाकर आप भी जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं? आइए सीनियर डॉक्टर और डाइटिशियन से ये समझते हैं। आज वेट लॉस सिर्फ हेल्थ गोल नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई नया तरीका सामने आ जाता है। कोई कहता है ये खाना छोड़ दीजिए, कोई सुबह मैजिकल ड्रिंक पीने की सलाह देता है, तो कोई वेट लॉस इंजेक्शन या किसी खास डाइट से तेजी से वजन घटाने का तरीका बताता है। अभिनेता और सांसद रवि किशन ने एक पॉडकास्ट में बताया, उन्होंने करीब 2 महीने में 15 किलो वजन कम किया है। उन्होंने अनाज छोड़कर और फल खाकर वजन घटाने की बात कही है। अब सवाल है, क्या तेजी से वजन कम करने का ये तरीका हर कोई अपना सकता है? इसका जवाब समझने से पहले ये जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिन्हें लोग इंटरनेट पर देखकर प्रभावित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तरीका हम भी अपनाएंगे तो बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आता है वेट लॉस इंजेक्शन। आजकल GLP-1 आधारित वेट लॉस इंजेक्शन काफी चर्चा में है। CK बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम के डायबिटीज, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर पारस अग्रवाल ने जनसत्ता को बताया कि ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह लेना सही नहीं है। इनका इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग और डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत, डोज, संभावित साइड इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। यानी किसी दूसरे का वजन इंजेक्शन से कम हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मैं भी इंजेक्शन लगवा लूं और जल्दी से वेट लॉस कर लूं, तो ये छोड़ दीजिए। और सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं, आजकल कुछ लोग लाइपोसक्शन जैसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास भी जाते हैं। वहीं स्लिमिंग सेंटर्स में फैट फ्रीजिंग या क्रायो टेक्निक से शरीर के कुछ दूसरे हिस्सों की जमा चर्बी को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वेट लॉस का शॉर्टकट नहीं है। लाइपोसक्शन हो या कोई दूसरी फैट रिडक्शन टेक्निक, आपके लिए कौन सा तरीका सही है, इसका फैसला मेडिकल एक्सपर्ट की जांच और सलाह के बाद ही होना चाहिए। कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या है सच, अब ये जानते हैं। कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम और फैट ज्यादा लिया जाता है। कुछ लोगों में इससे वजन कम हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह सही नहीं है। डॉक्टर पारस अग्रवाल के मुताबिक इसे गलत तरीके से या लंबे समय तक फॉलो करने पर शरीर में पोषण तत्वों की कमी हो सकती है, कब्ज, कमजोरी या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। वहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरी नहीं है कि वो नुकसानदायक हो, लेकिन इसे भी अगर आप लंबे समय तक फॉलो करना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। इसलिए इसे भी अपनी जरूरत के हिसाब से अपनाना बेहतर है। अब वापस आते हैं रवि किशन के तरीके पर। क्या सिर्फ फल खाकर वजन कम करना सही है? कंसल्टेंट डाइटिशियन गर्मा गोयल ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया, फलों में फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ फलों पर निर्भर रहना अलग बात है, क्योंकि शरीर को सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स नहीं, प्रोटीन, जरूरी फैट्स और पर्याप्त एनर्जी भी चाहिए होती है। अगर कैलोरीज इंटेक बहुत कम हो जाए और वजन तेजी से गिरने लगे, तो शरीर से सिर्फ फैट ही कम नहीं होता, पानी और मसल्स भी कम हो सकते हैं। यानी वेटिंग मशीन पर नंबर अगर तेजी से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर अंदर से उतना ही हेल्दी हो रहा है। अगर आपका गोल फिट और मसल्स बॉडी बनाना है, तो मसल्स को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन जरूरी है। लंबे समय तक सिर्फ फलों पर निर्भर रहने से विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, जिंक, ओमेगा 3 और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो समझ लीजिए, वेट लॉस का कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं है। कंट्रोल्ड कैलोरी डाइट के साथ पर्याप्त प्रोटीन, जरूरत के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अच्छी नींद और पर्याप्त आराम जरूरी है। और अगर वजन घटाने के लिए कोई मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, तो एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही इसे लें, क्योंकि रवि किशन के लिए जो तरीका काम कर गया, जरूरी नहीं है कि वही तरीका आपके लिए भी सही हो। आपकी उम्र,
वजन, मेडिकल हिस्ट्री, एक्टिविटी लेवल और शरीर की जरूरत अलग है। इसलिए अगली बार जब भी इंटरनेट पे दिखे कि 30 दिन में 10 किलो वजन कम करें, तो उसे तुरंत फॉलो करने से पहले एक बार रुकिए, तो खुद से पूछिए क्या इस तरीके से सिर्फ मेरा वजन कम होगा या मेरा शरीर भी हेल्दी रहेगा। क्योंकि वेट लॉस में सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि वजन कितनी जल्दी कम हुआ, सबसे जरूरी बात ये है कि वजन कम करते वक्त आपका शरीर कितना हेल्दी रह गया।